जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ सक्सेस क्लास में। जैसे कि दोस्तों आपको क्या है कि परसेंटेज टॉपिक आपका चल लिया था, उसमें आपके जो परसेंटेज है, परसेंटेज में कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, समथिंग आपके 55 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 मतलब 56वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उसको भी देख लेते हैं हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। और पहले आपको बता दूं, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से मतलब देखिए, यहाँ मैं जब काफ़ी और मतलब नोटबुक और पेन का यूज़ करता हूँ तो इतना काटा पीटी के साथ मतलब नहीं समझा पाता, अच्छे से नहीं समझा पाता। पर आपको परसेंटेज देखना है अच्छे से, तो मेरा एक चैनल है जे एग्ज़ाम के नाम से। कौन सा चैनल है? जे एग्ज़ाम के नाम से आप सर्च कर सकते हो, JAY और AXAM। जे एग्ज़ाम के नाम से मेरा एक चैनल है, आप उस पर जाकर सर्च कर सकते हो। उस पर मेरा लोगो लग रहा है, मतलब मेरी काफ़ी वीडियो पड़ी है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI SI सब चैप्टर हो चुके हैं, वो भी आपको फेस टू फेस बोर्ड पर आकर। ठीक है, तो इस पर इसलिए है मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी पेन का सहारा लेकर कि आपकी भी हेल्प हो सके। अगर कोई बिगनर स्टूडेंट है तो उस पर तो मैंने पढ़ा ही है, पर आप यहाँ भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। ठीक है, यदि उसकी वार्षिक आय कितनी है? 561 रुपये। कितनी है? 561 रुपये है। तो अब क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है, अगर उसकी आय कितनी है? 561 रुपये है, तो पूंजी है। अब पूंजी की उसने बात करी गई है, पूंजी है। अब बताइए पूंजी कितनी होगी, तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है कि जब भी 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष की बात करता है, तो शेष हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो शेष निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले तो इनका देखिए एलसीएम लेकर इनका टोटल वर्क देख लो। जैसे 1/3 है, 1/3 और कॉमा कितना हो जाएगा? 1/4 है। 1/3 और 1/4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका निकल कर आपका आ जाएगा 12। तो हमने तो देखा ये 12 क्या है? 12 तो है आपका टोटल है। ठीक है, 12 क्या है आपका टोटल है। और इसमें क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग 12 का 1/3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1/3, 3 चौक 12 आ जाएगा, मतलब 4 आ गया। ठीक है, टोटल है ये, टोटल में 4 तो ये हो गया जो कि 7% पर है। तो 7% है तो हाथों हाथ लिखते चलते हैं हम, इसको नीचे लिख लेते हैं 7% पर। और क्वेश्चन कहता है 1/4 भाग 8% पर। ठीक है, 1/4 भाग कितने पर दे रखा हमने? 12 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 3 3 3 चौक 12, 4 इंच 4 12। ठीक है, कितने पर आ जाएगा? 3 पर। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3। 3 कितना है? 8% पर है, तो हमने 8% यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये इसको क्या बना लेना है? अनुपात में लिखते हुए चलना। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 8% पर और शेष भाग 10% पर। अब शेष भाग की बात करेगा तो हम देख लेते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 में अगर 12 तक पहुंचना है तो कितना होगा? 4 3 7 8 9 10 11 12। तो हमारा कितना बचा? 5 तो बचा है। क्या बचा? ये हमारा शेष बचा। ठीक है, ये क्या बचा? आपका शेष बचा है। और शेष पर कितनी की बात कर रहा है? 10% की, तो 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। बस कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन हो चुका आपका। अब पूछा क्या? यदि उसकी वार्षिक आय कितनी है? 5600 मतलब 561 रुपये हो तो पूंजी है। पूंजी है मतलब कितनी है देख लेते हैं। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेकर देख लेते हैं। सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सोल्व करने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या होगा तो देखते हैं उसे भी। हमने देखा 10 पंजे कितने होते हैं आपके? 50 होते हैं। ठीक है, 8 ते कितने होते हैं आपके? 24 होते हैं। और 7 चौक कितने होते हैं आपके? 28 होते हैं। ठीक है, 7 चौक कितने होते हैं? 28 होते हैं। बस इतना सा सवाल था। अब इसके बाद में हम टोटल जोड़ कर देख लेते हैं, ये टोटल बैठता कितना है। जब हम टोटल देखेंगे जोड़कर, 4 8 4 12 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, और 5 2 7 7 2 9 और एक हासिल का बचा था 10। कितना हो गया? ये 102 हो गया। अब 102 को हमें क्या करना होगा? जौन सी संख्या के हमें जो परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखी होती, जैसे इसमें परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें क्या मतलब परसेंटेज का मतलब है कि हमें ये नहीं दे रखा कि 4 का 7%, 3 का 8%, 5 का 10%, जिस भी संख्या का नहीं दे रखा होता तो हम उसे क्या कर लेते हैं बताइए जल्दी से। तो उसे हम कुछ नहीं करते, इस वाली संख्या से इसको जब हम डिवाइड देते हैं तो हम डिवाइड दे देंगे इसको 12 से। ठीक है, 12 से जब डिवाइड दिया, 12 से डिवाइड देने के बाद अब हमें क्या करना है? ये सोल्व कर लेना है। अब सोल्व किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये हमने काटा 4, 2 से काट लेते हैं फिलहाल में। तो हमने काटा 2 तिया वो 2 छंग 12। जब इसको काटते हैं 2 से तो 2 पंजे 10 और 2 का ना 2, 51/6 ये आया। अब 51/6 को जब हम काटेंगे, और जब इसको हम काटेंगे कितने को काटेंगे? 51/6 को जब हमने काटा तो ये निकल कर आया हमारा, बताइए कितनी से?
48, 48 का मतलब 8 छंग 48 का 8, 48 49 50 51, 3 बचा और 6 पंजे 30। हमारे पास निकल कर आया 8.5, मतलब इसको काटने के बाद 8.5 आया। पर क्वेश्चन कहता है कि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है। ठीक है, तो ये क्या है, वार्षिक आय का मतलब है जो टोटल आय है हमारी कितनी है, 8.5 है। पर क्वेश्चन कह रहे हैं 8.5 नहीं है, हमारी कितनी है, 561 रुपये है। ठीक है, कितनी है, 561 है। अब 1% का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इसके बट्टे में ले जाकर इसको डिवाइड करना होगा। और डिवाइड करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 561 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 5 पॉइंट मतलब 8.5 हो जाएगा। और पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लगा देंगे। जब जीरो लगा देंगे तो हमारे इसको जब हम काट के देखेंगे 85 से, जब इसको काटेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू का मान निकल कर आ जाएगा। एक वैल्यू का मान निकल कर आ जाएगा हमारा 66। ठीक है, आप काट के देख लेना, एक वैल्यू का मान आपका 66 आ जाएगा। तो उसके बाद हमसे पूछा तो पूंजी है, पूंजी कितनी मानते हैं हम, 100 मानते हैं। तो हम देख लेते हैं, पूंजी है तो हम 100 है, 100% का मान, 100% कितना दे रखा हमें, बताइए जल्दी से, 100% कितना दे रखा है। 100% के अकॉर्डिंग हमें 1% का 66 दे रखा है। तो 100% का निकालने के लिए हमें क्या कर देंगे, 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाए, 66। जब 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 2 जीरो इसमें तो 2 जीरो ये निकल के आ जाएंगे। और 6600 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका रुपये आ जाएगा 6600, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिएगा, आपने सॉल्व कर लिया होगा। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं 57 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च करता है और अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के बाद हमने, जैसे इसके टाइप का क्वेश्चन हमने 53 भी करवाया है, आप चाहो तो उस प्रकार से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय की 75%, कितनी है, 75% राशि खर्च करता है, अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो जो हमें 75% दे रखा है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 75% जब हमने तोड़ा तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है। ये क्या होता है हमारी, ये होती है आय होती है, जिसको हम टोटल बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे खर्च होते हैं। और जो इसका अंतर करके निकलता है, 4 में से 1 घटाए कितना, 1 बचा, 1 क्या होती है, वो आपकी बचत होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 रुपये किसी व्यक्ति ने कमाए हैं, 4 रुपये कमाने के बाद उसने क्या करा, 3 रुपये खर्च कर दे और बचा कितने लेता है, वो 1 रुपया बचा लेता है। अब हमने कुछ नहीं करना, हमें लिखना खर्च बराबर खर्च अनुपात बचत, खर्च बचत, और हम क्या लिखने, आय। चाहे आप इसको आगे लिख लो या पीछे लिख लो आय को, जैसा आय बराबर खर्च अनुपात बचत लिख सकते हो, या खर्च अनुपात बचत बराबर आय लिख सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है कि किस प्रकार से है। देखिए, इससे पहला वाला क्वेश्चन था 53, इसमें भी सेम ऐसी क्वेश्चन था और समथिंग उसमें डिजिट चेंज होंगी, क्योंकि देखने में तो ऐसी लग रहा है ये। ठीक है, अब हमें दे के रखा, खर्च कितना दे रखा हमें, खर्च दे रखा हमें 3 रुपये, खर्च दे रखा हमें 3 रुपये। ठीक है, और हमें क्या दे रखी है, बचत, बचत कितनी दे रखी है हमें, 1 रुपये दे रखी है। और आय निकालेंगे, आय कितनी दे रखी है हमें, 4 रुपये दे रखी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 बनाने के लिए 3 रुपये खर्च करता है, 1 बचा लेता है, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हमारी आय बैठ रही है। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से कहता है हम उस प्रकार से सोल्व करते चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है। ठीक है, उन्होंने खर्च कर दी का मतलब है ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली। अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है। आय कौन सी है, ये वाली है, तो कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो 20 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। खर्च कौन सा, इसे है, तो खर्च में कितने, 20% की, अर्थात वह खर्च में 15% की, ठीक है, कितनी है ये, 15% की। देखिए आपको दिख रहा होगा 15 है, ये 15% की वृद्धि कर देता है। इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं इस पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है पढ़ाते हुए, फिर भी मैं पढ़ाना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाना पड़ता है। पर आपको क्या करना, अगर मैं अच्छे से समझना है, जैसे बोर्ड पर समझना अच्छे से, तो मेरा क्या है, एक चैनल का नाम है जे एग्ज़ाम। जे एग्ज़ाम के नाम से एक चैनल है, आप उस पर जाकर भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। ठीक है, तो ये तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि गाँव के जो मतलब जो मेरे स्टूडेंट हैं,
जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो उनके लिए नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाकर सॉल्व करने के बाद क्या है कि उन्हें फ़ोटो कॉपी करके समथिंग 5-6 क्वेश्चनों की दे दी, ऐसी ज़्यादा बुक की समथिंग 20 क्वेश्चनों की फ़ोटो कॉपी दे दी, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी उन्हें और उसके बाद मुझे समझाना ही रहेगा, तो इसलिए मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा नोट्स बनाते हुए आपकी भी क्लास बना दूँ, क्योंकि आपका भी बेनिफिट इसमें काफ़ी होगा। ठीक है, अब हमारे पास इतना आ चुका है, 15% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मैं काटा पीटी ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसकी निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि टोटल, पहले तो देखेंगे 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, मतलब 80, 20 चौक कितने होते हैं 80, 80 बराबर हमने देखा 15 करना 15, 15 दूनी 30, 15 या कितने होते हैं आपके 75 होते हैं। और 75 से 80 तक पहुँचने के लिए हमें करना क्या होगा, 75 से 80 तक पहुँचने के लिए हमें कितना ऐड करना होगा, बताइए जल्दी से। 15 करना 15, 15 दूनी 30, 15 3 45 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 45 होते हैं। मेरा दिमाग भी थोड़ा चल रहा है, क्योंकि सुबह से पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो चुका है। समथिंग 9 क्लासें मैं आपकी बना चुका हूँ, जिसमें कि आपकी 6 क्लासें रीजनिंग की बना चुका हूँ, और आपकी कितनी समथिंग 3 क्लासें मैथ की बना चुका हूँ। 6 3 9 क्लास, 10वीं क्लास है ये। तो आप मेरा थोड़ा सा हाथ भी चलने काफ़ी बंद हो गए हैं और दिमाग भी चलना बंद हो गया, तो आप सब मैनेज करना थोड़ा सा। इसलिए मैं इस वीडियो में खूब बहुत छोटे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही रखूँगा, क्योंकि आपको तो पढ़े देनी है, तो इसलिए तो रखता हूँ। ठीक है, अब 45 है, अब 45 है 80 तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या होगा, तो जोड़ लेते हैं। 45 5 कितने होते हैं, 50 होते हैं। 50 60 70 80 30 हो गए, और 5 इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। तो हमने देखा 35, और इसमें बचत पूछी गई है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ परसेंटेज का निकालने के लिए जो परसेंटेज निकाल, जैसे 15% 20% परसेंटेज रखी थी, इसके निकालने के लिए इसको 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम 35/1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35% ही आ जाएगा, और 35% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, बहुत सिंपल था। अब आप सोचोगे कि ये काटा पीटी है, जब आप किसी को नोट्स दोगे तो क्या इसी प्रकार से दोगे, नहीं भाई, इस प्रकार से नहीं देना है। इस पर क्या कर देंगे, वाइट मार्कर लगाने के बाद इसको ढंग से लिखने कर बहुत अच्छे से, जब इसकी फ़ोटो स्टेट करवाते हैं ना, तो बहुत सिंपल निकल के आती है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 57 हो चुका है। क्या इसमें हम एक क्वेश्चन और करवा दें, 58, चलो तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। ठीक है, फिलहाल मन तो नहीं है, क्योंकि थका पड़ा हूँ मैं काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, रतन का व्यय और बचत 5:1 है। रतन का व्यय कितना है, व्यय और बचत। व्यय का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से। जो खर्च होता है ना, व्यय का मतलब होता है खर्च। इसको मैं लिख देता हूँ, क्या होता है, व्यय का मतलब होता है आपका खर्च होता है, खर्च, और बचत 5:1 है। तो मैं लिख सकता हूँ व्यय, क्योंकि व्यय दे रखा तो व्यय लिख लेते हैं, और कितना दे रखा, बचत दे रखा। कितना है, 5 है, 5 अनुपात कितनी दे रखी है, 1 है। 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% हो, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम देख लेते हैं, जब इतना निकल कर आ चुका दोनों, तो उसकी व्यय है, व्यय मतलब खर्च करता है और बचा लेता है, तो टोटल कितने बचते हैं, 5 और 1 6। अब 6 क्या आते हैं, ये 6 तो हैं हमारे, जो 6 निकल कर आए ये आती है हमारी आय। आय कहने का मतलब है कि अब हमारे पास 6 रुपये थे, 6 रुपये में से उन्होंने 5 रुपये क्या कर दे, खर्च कर दे। मैंने पहले ही बता दिया, व्यय का मतलब खर्च होता, खर्च कर दे, और उसने क्या काम करा, 1 रुपया बचा लिया। तो उसके पास टोटल 6 रुपये थे, 5 खर्च कर दे, 1 बचा लिया। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से कर सकते हैं। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, अब वेतन का मतलब है जो उसकी आय है वो 25% बढ़ा दी जाए, तो 25% बढ़ाई जाएगी, तो 25 छक्का कितने होते हैं, बताइए, 150 होते हैं। 25 छक्का 150 होते हैं। ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद हम इसमें देख लेते हैं, बढ़ा दिया जाए और बचत 15% हो, तो बचत कितनी हो, 15% हो, तो 15 का ना कितने होते हैं आपके, 15 होते हैं। और इसी प्रकार से हमसे पूछा, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो इनको देखना होगा कि कितना ऐड करें कि 150 बन जाए। तो 15 का ना 15 होता है, तो हम जोड़ लेते हैं कितना बैठेगा। तो 15 है, 15 में हमने एक जोड़ा 5 हो, मतलब 5 जोड़ा 20 हो गया। अब ठीक है, हमें मालूम है कि 20 है ये, तो 20 है, और ये कितना 150, तो कितना बैठ जाएगा आपको, 130 बैठ जाएगा। एक इसमें से लिया था, कितना बचा आपका, 135 लिया। देखिए, मेरे जोड़ने का तरीका अलग है और आपके जोड़ने का तरीका अलग है। आप जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से जोड़ सकते हो, और मैं जिस प्रकार से चाहता हूँ मैं उस प्रकार से जोड़ सकता हूँ। बस आपको इतना समझना है कि यहाँ वैल्यू लाने के लिए हमें क्या जोड़ना क्या घटाना होगा, कि 150 में से 15 घटाओ, 135 बचा। ठीक है, ये आपको समझना है। ये 15 है, 15 में क्या जोड़ा जाए कि 150 बन जाए, आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। उसके बाद में 5 तो है, 5
तो है 5 से इसको डिवाइड देंगे। अब डिवाइड क्यों देंगे, आपको ये मालूम होगा कि डिवाइड क्यों देते हैं। डिवाइड देते हैं, क्वेश्चन ने कहा उसके बीए में प्रतिशत वृद्धि होगी। जब प्रतिशत यहाँ वृद्धि जैसे 15% यहाँ है, 25% यहाँ है, तो यहाँ लाने के लिए हमें कितनी करनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखा 135 है, 135/5 है, तो ये तो बहुत सिंपल कर सकता है, क्योंकि 5 दूनी कितना होते हैं 10 होते हैं, 10 11 12 और 13, 3 बचा और 5 सत्ते कितना होता है आपका, 5 दूनी 10 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। तो इसका मतलब कहने का है कि 27% आपका यहाँ रख दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको क्या होगा कि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।